नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन ब्रजेश है। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। बहुत खुशी की बात है, जश्न की बात है। आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अलग बात है कि बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, गरीबी और भुखमरी देश की आम जनता को चबा रहा है। खैर आप भी शौक़ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए और सच्चे राष्ट्रभक्त की लाइन पर खड़े हो जाइए। आज हम एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं भगत सिंह, उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो लाखों और स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका योगदान आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भगत सिंह एक ऐसे महानायक हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी उनका योगदान याद किया जाएगा। उन्हीं से संबंधित ये वार्तालाप है कि 1930 के आसपास जब वो सेंट्रल लाहौर में कैद थे, तो उसी जेल में उसी दौरान एक और स्वतंत्रता सेनानी कैद थे, बाबा रणधीर सिंह, जो काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। और जब उन्हें ये जानकारी मिली कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वो एक नास्तिक हैं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और वो किसी तरह उसी कमरे में जा पहुँचे जहाँ पे भगत सिंह कैद थे। और उन्होंने कहा कि देख भगत, तुझे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर है। मगर वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास दिलाने में असफल रहे और भगत सिंह ने इस बात से इनकार किया। तब आखिर में बाबा रणधीर सिंह भगत सिंह से कहते हैं कि देख भगत, इतनी कम उम्र में जो तुझे प्रसिद्धि मिली है उसने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तू अहंकारी हो गया है और ये अहंकार तेरे और ईश्वर के बीच में काली चादर बनकर खड़ी है। तब भगत सिंह कहते हैं कि बाबा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मगर ना तो मैं कोई शक्तिशाली हूँ, न सर्वशक्तिमान हूँ, न ईश्वर हूँ, न परमात्मा हूँ। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ और एक सामान्य मनुष्य में जो कमजोरियाँ होती हैं, जो खामियाँ होती हैं, वो मेरे अंदर हैं। तो अहंकार वाली कोई बात नहीं है, मगर फिर भी आप इसे कहते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो उसी दौरान उन्होंने ईश्वर के प्रति जो सवाल जवाब किए हैं, तर्कपूर्ण सवाल जवाब किए हैं, भ्रष्टाचारियों से सवाल जवाब किए हैं, जन्म मृत्यु पर सवाल जवाब किए हैं, पूंजीपतियों पर सवाल जवाब किए हैं, और वो एक लेख के माध्यम से उन्होंने लिखा जिसे वाई आई एम एथिस्ट नाम दिया, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और ये लेख लाहौर के अखबार द पीपुल में 27 सितंबर 1931 को छपा और बहुत मशहूर हुआ। दूसरी बात है कि जब जेल में ही उनका एक दोस्त भगत सिंह से कहता है कि भगत सिंह, तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तब भगत सिंह इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि खासकर स्वार्थी कारणों से तो मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करूंगा और प्रार्थना नहीं करूंगा। तब उनका दोस्त कहता है कि जब मौत सामने होगी या फांसी का फंदा तुम्हारे गले में लगने वाली होगी, तब तुम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लोगे, ईश्वर पर स्वीकार कर लोगे। तो भगत सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं इसे अपने लिए आपत्तिजनक, भ्रष्ट होने वाली बात समझूंगा। और मुझे यही तो देखना है कि जब समय अनुकूल है तब तो वादे कर दिए जाते हैं। सभी ईश्वर की सत्ता को नकार सकते हैं, मगर जब मौत करीब होगी तब मुझे उसी वक्त डटे रहना है और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करना है। और आखिरत तक भी भगत सिंह ने ऐसा ही किया। मैं जानता हूँ
मैं जानता हूँ फांसी का फंदा जब मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो पूर्ण विराम होगा, वो अंतिम क्षण होगा। मैं और मेरी आत्मा वहीं समाप्त हो जाएगी। इसके आगे एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी, जिसकी ऐसी कोई गौरवशाली परिणति नहीं। तब वो स्वयं में, तब वो अपने आप में एक पुरस्कार होगा। मेरे जज्बातों से वाकिफ़ है इस कदर मेरी कलम कि अगर मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता।